क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को रात दिन घंटों तक पढ़ा हो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, कोई बड़ा एग्जाम हो या फिर कोई टॉपिक जो तुम रियली याद रखना चाहते हो, लेकिन अगले ही दिन लगता है जैसे सब कुछ दिमाग से उड़ गया हो। अगर हाँ, तो तुम बिल्कुल गलत या फिर अकेले नहीं। लेकिन यह एक शौकीन की बात है। जापान के स्कूल में स्टूडेंट 100 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर याद कर लेते हैं, वो भी एक दिन में। और हम यहाँ एक फॉर्मूला रटने में 3 दिन लगा देते। तो फिर आखिर क्यों ऐसा होता है कि दिन रात घंटों तक पढ़ने के बाद भी जब सबसे जरूरी टाइम आता है याद करने का, तो वो चीज मानो आपके दिमाग से एकदम गायब ही हो जाती है। वही जापानी स्टूडेंट 100 से भी ज्यादा कांचे कैरेक्टर याद कर लेते हैं, वो भी एक दिन में, और उन्हें सालों तक याद भी रखते हैं। तो फिर सवाल ये है, यार वो कैसे कर लेते हैं? क्या वो पैदा ही स्मार्ट होते हैं या फिर क्या वो दिन रात बिना रुके पढ़ते रहते? आंसर है नो। उन्होंने बस इस फॉरगेटिंग कर्व की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया है। एक्चुअली रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे मेमोरी का एक नेचुरल सिस्टम होता है फॉरगेटिंग कर्व, जिससे वो याद की हुई नई चीज़ों का 70% सिर्फ हम 24 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं। सच तो ये है कि तुम अगर सही मेथड यूज नहीं करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को कुछ ही दिनों के अंदर छोड़ देता है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि तुम इस सिस्टम को बदल सकते हो और तुम्हें ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस बेटर टूल्स की ज़रूरत है। और आज तुम सीखने वाले हो वो 5 सिंपल है जो जापानी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। इससे वो विजुअल प्लस लॉजिक प्लस इमोशन से मेमोरी लॉक करते हैं। कमेंट करो तुम विजुअल लर्नर हो या इमोशन एंड लॉजिक लर्नर हो, या फिर बिना विजुअल लॉजिक या इमोशन कुछ याद ही नहीं रहता। तो चलो तुम्हारा मेमोरी टाइप पता लगाते हैं और उसे हैक करते हैं, वो भी जापानी स्टाइल में। मेथड नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, रीडिंग करके या वीडियोस देख के। लेकिन रियल लर्निंग यहाँ नहीं होती। रियल लर्निंग तब होती है जब तुम इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन तब कुछ भी याद नहीं आता है। इसीलिए बुक बंद करो, एक खाली पेज लो और उसमें लिखो जो याद आए। हो सकता है शुरुआत में कुछ याद न आए, लेकिन यही पावरफुल ट्रेनिंग है। साइंस भी यही कहती है, हर बार जब हम स्ट्रगल करके कुछ रिकॉल करते हैं, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को और गहरा कर देता है। और यही फर्क है नॉर्मल स्टूडेंट और जापानी स्टूडेंट में। यहाँ याद करना सिखाते हैं, वहाँ याद किया हुआ रिकॉल कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। लेकिन क्या करें जब याद करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हो, के लिए यूज करें अगला मेथड। मेथड नंबर 2, कुमोन मेथड। ये मेथड दुनिया भर में इतना फेमस है कि अब तो इंडिया में भी कुमोन सेंटर खुल गए हैं। इसका एक सिंपल फंडा है, एकदम छोटे छोटे स्टेप में सीखना। इसमें तुम एक साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ठूसने की जगह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो कहते हैं ना, अगर तुम रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। कुमन का मतलब ज़्यादा करना नहीं होता, इसका मतलब होता है हर दिन थोड़ा, लेकिन सही तरीके से करना। अब मानो आपने एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया, कुमन स्टाइल में छोटे स्टेप में सीख भी लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उससे दोबारा टच नहीं करोगे तो ब्रेन उससे धीरे धीरे आपकी मेमोरी से निकाल देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अगला मेथड काम आएगा। मेथड नंबर 3, स्पेस रेपिटेशन। इसे एक प्लांट के एग्जाम्पल से समझो। क्या तुम एक ही दिन में पूरा बाल्टी डालकर प्लांट को छोड़ देते हो? क्या उससे प्लांट ग्रो होगा? नहीं ना, से बस हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए। मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इसे कहते हैं स्पेस रेपिटेशन। मतलब जो पढ़ा उसे रिवाइज करो, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। हर बार जब तुम रिवाइज करते हो, मेमोरी और गहरी होती जाती है। इससे वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। आज से तुम एक सिंपल स्पेस रेपिटेशन शेड्यूल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल,
जो तुमने आज पढ़ा हो उसे कल रात 5 मिनट में रिकॉल करो, फिर उसे 3 दिन बाद दोबारा एक पेज नोट बनवा कर रिव्यू करो और एक हफ्ते बाद एक टेस्ट ले लो। इससे आपका सिलेबस एक बार पढ़ी हुई चीज से डबल ट्रिपल गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिसर्च भी यही कहती है, जब रिकॉल को टाइम गैप के साथ रिपीट करा जाता है तो वो फॉरगेटिंग पर स्लो हो जाता है और मेमोरी की लाइफ स्पैन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो, बात सिर्फ एक सब्जेक्ट या किसी एक स्किल को मास्टर करने की नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच भी करना पड़ता है और इसे करने का एक स्मार्ट तरीका है, जो है अगला मेथड। मेथड नंबर 4, इंटरलीविंग प्रैक्टिस। अगर आप हर दिन सिर्फ बाइसेप कर्ल करो तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग दिन पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट जैसे अलग अलग वर्कआउट करोगे तो पूरी बॉडी एक साथ स्ट्रांग होगी। पढ़ाई में भी यही लॉजिक। अब आप इससे गलत मत समझना, ये मल्टीटास्किंग नहीं है। मल्टीटास्किंग में एक ही वक्त में दो अलग अलग काम करने की कोशिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, फोन स्क्रॉल करते हुए नोट्स बनाना, खाना खाते हुए टीवी देखना। इससे किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता। इंटरलिविंग का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम करना, लेकिन शॉर्ट ब्लॉक्स में सब्जेक्ट को स्विच करना। यह कंट्रोल स्विचिंग है, डिस्ट्रक्शन नहीं। अपने स्टडी सेशन को 25-30 मिनट के ब्लॉक्स में तोड़ दो। पहले ब्लॉक में मैथ्स के सम्स करो, अगले ब्लॉक में फिजिक्स की थ्योरी, फिर एक छोटा सा हिस्ट्री पे दो। दिमाग को वैरायटी मिलती है तो वो कॉन्सेप्ट को अलग सिचुएशन में रिकॉल करता है, और वही एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा चाहिए। अब आता है वो मेथड जो तुम्हारे रिवीजन को ब्लॉक कर देता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी। और जापानी स्टूडेंट का लास्ट और सबसे पावरफुल है, इसी प्रिंसिपल को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। उनके कल्चर का गोल्डन रूल, जो सीखो उसे दूसरों को सिखाना। यह सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि एक लर्निंग मेथड है। मेथड नंबर 5, टीचिंग एज रिकॉल। जापानी स्टूडेंट क्यों दीवारों को एक्सप्लेन करते हैं? एक बार मैंने एक जापानी एक्सचेंज स्टूडेंट को देखा। वो क्लासरूम के बाहर एक पोल से बात कर रहा था। पहले मुझे लगा पागल है, पर वो कर रहा था 5 मिनट टेक्निक। जो भी चीज़ को वो पढ़ता था उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता था, जैसे वो 5 साल के बच्चे को समझा रहा हो। तो आज से तुम भी जो पढ़ोगे उसे किसी को एक्सप्लेन करोगे, उससे सिंपल लैंग्वेज में सिखाओ, जैसे आप क्लास ले रहे हो। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो वॉल को या फिर मिरर के सामने खुद को ही पढ़ा दो। आप देखोगे कि एक्सप्लेन के दौरान आप जहाँ से अटक गए वहीं आपको दोबारा रिवाइज करना है। ये थे 5 पावरफुल स्टडी टेक्निक जो तुम्हारी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर तुम इन्हें कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आगे और भी ऐसे यूजफुल स्टडी टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप अभी कौन सी टेक्निक यूज करते हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।